दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, कार्यक्रम लेकर आए हैं हेल्दी हल्द्वानी और डॉक्टर तन्मय बनर्जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन भी हैं और ये बीमारी आजकल बहुत कॉमन है, तो बहुत ही शानदार बातचीत आज होने वाली है। आप संजीवनी हॉस्पिटल हल्द्वानी में हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहली बार आप रेडियो सेशन में आए हैं। धन्यवाद। और हेलो हल्द्वानी सुनने वाले और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है पूरे उत्तराखंड, सब लोगों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब को स्टूडियो में लाने वाले हमारे साथ हमारे विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन में डॉक्टर दिनेश कांडपाल जी हैं। सर, आपका भी स्वागत, हालांकि आप होस्ट हैं। जी धन्यवाद है, धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है कि मैं डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहा हूँ आज। सर, स्वागत है आपका हेलो हल्द्वानी में। और क्योंकि जैसा कि विंटर स्टार्ट हो रही है और जो हमारी हैं वो अभी इस बीच बढ़ती हैं, क्योंकि आर्थराइटिस है, चाहे वो ऑस्टियो आर्थराइटिस है या स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो इस तरह की बीमारियां अभी विंटर्स में काफी रहती हैं। हाँ जी, अभी विंटर में एक्चुअली ठंडी में पूरा जॉइंट्स का दर्द और एज रिलेटेड दर्द, सारे दर्द बढ़ जाता है एक्चुअली। तो थोड़ा सा बस इसको बता दीजिए कि हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जब हम विंटर स्टार्ट हो रहा है, तो हम अपने को कैसे इस मौसम के बदलते जो मौसम बदल रहा है इसमें कैसे अपने आप को हम एडजस्ट करें। इसमें जैसे कि ज़्यादातर 60 के ऊपर के उम्र वाले लोग जैसे ठंडी जगहों पे है या ठंडे खुले इसमें है, तो अपने जोड़ों को या उसको हमेशा ढक के रखें। और ज़्यादातर कोशिश करें कि गर्म जगहों पे रहे, जैसे घर के अंदर या कमरों में अंदर रहे। बीच बीच में अपने जोड़ों को या घुटनों को गर्म सिकाई कर सकते हैं। और खाने पीने में ज़्यादा ध्यान दें अपना, और थोड़ा वजन बढ़ने से अपने आप को रोकें। क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो ना खाएं और क्या खाएं। खाने वाले जैसे जॉइंट्स के लिए सबसे कैल्शियम वाली चीज़ें है। कैल्शियम जैसे अपने दूध या दूध से रिलेटेड जो भी पनीर घी वगैरह है उसमें बढ़ता है। दूसरा विटामिन डी है। विटामिन डी हमारे नॉनवेज जो लोग हैं उसमें अंडे के वाइट में या मछलियों के उसमें रहता है। दूसरा धूप से आता है, तो सुबह की धूप जो अराउंड 10-11 बजे से पहले वाली धूप है वो 10-15 मिनट उसमें बैठे। और फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह ये भी मछलियों में या फिर ऐसे दाल वगैरह प्रोटीन वाले चीज़ें ये ज़्यादा खाए। और जितना सॉफ्ट ड्रिंक है, स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह, इनको परहेज में रखें। धन्यवाद सर, आपने ये जो सामान्य जानकारी बताई। वैसे आप जो हैं जो नी रिप्लेसमेंट के स्पेशलिस्ट हैं, तो कुछ क्वेश्चन आपसे इसी बारे में पूछते हैं कि जो घुटने का जो ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है तो क्या होता है सर। घुटने का ऑर्थराइटिस अक्सर में जो अपने घुटने के हड्डियां हैं, हड्डियों का जो घसरण के वजह से होता है। घसरण से उसके बीच में एक गद्दी जैसा होता है, वो घस जाता है और उसमें फ्लूइड कम हो जाता है। तो हड्डियों के घसने से जो बीमारी होती है, बेसिकली उससे जो दर्द पैदा होता है उसको ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। सर, इसके जो जो ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है घुटने का, इसके क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं। कारण, सबसे कॉमन कारण तो उम्र है। उम्र ज़्यादा उम्र में ये चालू होता है, क्योंकि उम्र जैसे उम्र बढ़ता है तो हमारे मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, वेट बढ़ता है इसके। दूसरा है ओबेसिटी, जैसे मोटापा। मोटापा में वजन ज़्यादा होने के कारण अपने घुटनों में ज़्यादा असर पड़ता है। या फिर पुराना कोई फ्रैक्चर हो, पुराना कोई चोट लगा हो घुटने में, तो उसके वजह से घुटने का बैलेंस बिगड़ता है, उसमें भी वो घसना शुरू होता है। तो ये कहने का मतलब है कि तो एज ज़्यादा हो जाए तब, या वेट बढ़ तो एज का क्या, किस एज में कह सकते हैं। मोस्टली पहले तो 60 प्लस में होता था, पर आजकल 50 से दिखने लग गया है ज़्यादा। 50 के ऊपर वाले एज में भी चालू हो। तो जैसे अगर किसी को ये हो रहा हो घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं। सबसे पहले तो घुटनों में दर्द शुरू होता है। घुटनों के पीछे की तरफ या अंदर की तरफ दर्द से शुरू होता है। फिर लंबे समय तक बैठे रहने या ऐसे उसमें जकड़न शुरू होता है। सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दर्द चालू होगा। फिर सूजन आएगा उसमें, या कट कट की आवाज़ें आनी शुरू होती है। तो इसके निदान के क्या उपाय हैं, कैसे इसका निदान किया जा सकता है। जैसे अगर लंबे टाइम तक आपका दर्द हो रहा है, दवाइयाँ आप नॉर्मल जो पेन किलर वगैरह खा रहे हो उसमें भी आराम नहीं पड़ रहा है, या सूजन आता है या लाल जैसा लगता है, तो आप पहले डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर आपका चेकअप करेंगे, या हो सकता है एक्सरे MRI वगैरह कुछ करवाए, उसके हिसाब से फिर वो पता चलता है। तो सर, इसका क्या इलाज है। इसका इलाज एक्चुअली इसके गंभीरता पे डिपेंड करता है। जैसे अगर शुरुआती स्टेज में है, तो शुरुआती स्टेज में तो कसरत, व्यायाम, खाने में अपना सुधारना, और फिर दर्द की दवाइयाँ ये वगैरह चलता है।
फिर उसके अगले स्टेज में इंजेक्शन वगैरह काम आता है। जैसे इंजेक्शन कुछ इंजेक्शन महीनों में होता है, कुछ इंजेक्शन साल में एक बार लगता है, और उससे भी ऊपर अगर चला गया है, आखिरी स्टेज में है, तो फिर तो ऑपरेशन ही आता है, इसमें नहीं रिप्लेसमेंट आता सर इलाज के अतिरिक्त कोई खान पान में ऐसा कुछ है कि जिससे इसमें सुधार लाया जा सकता है? है। खान पान में जैसे मैंने पहले बताया था कि वही कैल्शियम, विटामिन डी और वो प्रोटीन रिच खाना, हरी सब्जियां खाना, ये सब। तो वही खाने की बात पर हम कोई अगर व्यायाम करना चाहता है तो कौन कौन से व्यायाम वो करेगा जिससे इनको इससे आराम ओके, मिले? इसमें सबसे कॉमन व्यायाम अपने जांग के मसल्स के लिए होता है, वो क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज बोलते हैं। जांग के मसल्स को मजबूत करने के लिए जो भी पैर उठाना, पैर मोड़ना, ये वाले एक्सरसाइजेस है। फिर साइकिलिंग काफ़ी अच्छा है, साइकिलिंग, स्विमिंग, इसमें आपका शरीर का वजन पैर पे नहीं पड़ेगा पर मूवमेंट होता रहेगा, तो स्विमिंग, साइकिलिंग वगैरह कर सकते हैं। नॉर्मल अपना योगा वगैरह कर सकते हैं, वो सब। नॉर्मल योगा कर सकते हैं। तो सर कुछ ऐसी चीजें बताया कि जिनसे कि पेशेंट को बचना चाहिए कि ये हम ना करें, इससे हमें आराम मिले। मेन तो अपना वजन कंट्रोल में रखना है। वजन ताकि वजन जितना बढ़ेगा उतना घुटने में जोर पड़ेगा। वजन कंट्रोल में रखना है। ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भी थोड़ा कम करना है, जितना ज़रूरी है बस उतना ही चढ़े। लंबे टाइम तक अगर आप एक जगह बैठ के काम कर रहे हैं तो जैसे हर आधे घंटे 15 मिनट में थोड़ा थोड़ा उठ के थोड़ा चलना फिरना रखे, ताकि एक जगह पे जकड़ ना जाए पैर। सर ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस आपने बताया कि घुटनों का ऑर्थोआर्थराइटिस है, क्या ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है? नहीं, ये एक्चुअली अगर एक बार ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए तो ये पूरी तरह ठीक नहीं होता है, पर दवाइयों से, व्यायाम से या अपने खान पान के नियंत्रण से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ताकि ये और बढ़े नहीं और थोड़ा आराम रहे पैर। अगर किसी में ऐसे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो उसको डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? जैसे अगर आपके घुटने में लगातार दर्द बना रहता है, या नॉर्मल जैसे आप सुबह उठते चलने फिरने में भी दर्द रहता है, सीढ़ियों में चढ़ने में उतरने में तकलीफ आ रहा है, नॉर्मल पेन किलर आपने खा लिया है पर फिर भी उससे आराम नहीं हो रहा है, पैरों में सूजन है, या कट कट की आवाज़ के साथ दर्द होता है, तो फिर आप डॉक्टर से दिखा सकते हैं। सर जैसे आपने बताया कि ये तो घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो कई बार हम सुनते हैं कि नी रिप्लेसमेंट भी कुछ होता है, हाँ यानी जी। घुटने का प्रत्यारोपण जिसे बोलते हैं, हाँ तो ये जी। क्या है सर? घुटना प्रत्यारोपण एक मतलब ये सर्जरी है, एक शल्य क्रिया है, जिसमें घुटने का जो जितना घिसा हुआ पार्ट है, जो खराब पार्ट है, उसको निकाल देते हैं। उसको निकाल के उसको मेटल या प्लास्टिक से रिप्लेस कर देते हैं। तो जितना घसा हुआ चीज़ है जिसके वजह से दर्द हो रहा है वो हट जाता है। तो कौन कौन से लोग ऐसे, यानी किन लोगों को नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होती होगी वैसे? जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस के आखिरी स्टेज में मोस्टली ये होता है, जिसमें आप रोजमर्रा के काम करने में भी दर्द हो, या जैसे कंटिन्यूस दर्द रह रहा है, या ज़्यादा पेन किलर खाना पड़ रहा है, इन पेशेंट्स में नी रिप्लेसमेंट का वो आता है। सर नी रिप्लेसमेंट के कुछ टाइप्स भी होते हैं क्या, कुछ प्रकार? हाँ जी, इसमें एक्चुअली एक तो टोटल नी रिप्लेसमेंट होता है, जिसमें पूरा एरिया निकाल देते हैं, और एक पार्शियल नी रिप्लेसमेंट होता है, जिसमें जैसे कम उम्र में है या फिर थोड़ा सा ही नी खराब हुआ है, घसा है, तो बस उतना ही रिप्लेस करते हैं। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। ये पर ये चीज बताइए सर कि इसमें सर्जरी अगर कोई कराना चाहे तो इसमें कितना समय लगता है सर्जरी में? सर्जरी लगभग 1-2 घंटे का सर्जरी होता है ये ऐसे। और सर्जरी के बाद कितने समय तक उसको हॉस्पिटलाइज रहना पड़ता है पेशेंट को? करीबन 5 दिन जैसा रहता है नॉर्मल, अगर सब कुछ ठीक रहा, हाँ। कुछ शुगर वगैरह का तकलीफ नहीं है या बाकी कोई तकलीफ नहीं है, तो कोई लगभग मतलब 5 एडिशनल दिन। बीमारियां नहीं है हाँ, उसको तब? एडिशनल तो लगभग 5 दिन। अगर एडिशनल होंगी तो पहले उनको केयर? हाँ, पहले उसका ट्रीटमेंट होता है, या सर्जरी के बाद भी उसका ट्रीटमेंट होता है। तो अगर कोई पेशेंट अगर सर्जरी कराता है तो कितने दिन बाद चलना शुरू कर सकता है? हम लगभग 24 घंटे में उनका चलाना शुरू कर देते हैं। जैसे आज सर्जरी हुआ है तो कल से चलाना शुरू करते हैं, पर वो वॉकर से चलते हैं बेसिकली, खुद से नहीं। तो कितना समय लगेगा सर उनको पूरा ठीक होने में, अगर सर्जरी करा लेता है तो? उसके लगभग बाद? 6 से 8 हफ्ते तक तो वॉकर से चलते हैं, ताकि उस पर जोर न पड़े। बाकी उसके बाद लगभग मतलब 6 महीना वगैरह में तो एकदम नॉर्मल पहले जैसा हो जाता है। सर एक चीज मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि अगर कोई पेशेंट मान लिया कि नी रिप्लेसमेंट करा लेता है, अपना नी रिप्लेस कराता है, तो क्या कुछ इसमें कुछ जटिलताएं भी भविष्य में दिखाई देंगी? हाँ, नॉर्मली इसमें तो ऐसे कुछ होता नहीं है, पर किसी किसी पेशेंट में हो सकता है इन्फेक्शन का चांस हो, या फिर ऐसे ब्लड का थक्का बनने का चांस रहता है, और बाकी तो ऐसे नॉर्मली कुछ रहता नहीं। अगर कमर दर्द साथ में है या नसों का दर्द है तो वो दर्द कभी कभी बाद में भी रहता है, पर ज़्यादातर 90% पेशेंट्स में दर्द चला जाता है, जो मेन कारण है दर्द का वो निकल जाता है।
अगर कोई पेशेंट मान लिया कि वो सर्जरी करा लेता है तो सर्जरी कराने के बाद उनको कुछ प्रिकॉशंस रखनी होंगी, कुछ सावधानियां बरतनी होंगी? हाँ जी, सर्जरी के बाद एक तो वजन अपना ध्यान रखना है, दूसरा नियमित फिजियोथेरेपी व्यायाम वगैरह करना है। ज़्यादा मतलब भारी काम जैसे बहुत ज़्यादा चलना या सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा चलना उतरना, ये थोड़ा नियंत्रण में करना है। कर पाएंगे पर थोड़ा नियंत्रण में करना है। जैसे नीचे बैठना वगैरह, पालथी मार के बैठना, ये भी कर सकते हैं, पर जितना कम करेंगे उतना वो कृत्रिम जोड़ उतना लंबा चलता है। तो मतलब सावधानियां रखनी पड़ेंगी पेशेंट हाँ को। जी। तो अगर कोई पेशेंट मान लिया कि घुटने का अगर प्रत्यारोपण कराता है, नी रिप्लेस कराता है, तो क्या उसकी अवधि है, कितने समय तक वो ठीक रहता है? या अगर मतलब उसका मतलब अगर पेशेंट अपना सारे सावधानियां बरत रहा है, आराम से चल रहा है, ज़्यादा नीचे नहीं बैठ रहा है, वो सब है, तो कम से कम 20 साल तो आराम से चल जाता है। तो मतलब 20 साल तक, अगर 60 15 से 20 साल तक तो आराम से 60 साल की एज में करा रहा है तो 80 तक वो आराम से, उसको ऐसी कोई 85 दिक्कत तक तो नहीं है। आराम से चल जी, जाएगा। अच्छी बात है सर। तो सर क्या मतलब सर्जरी के बाद भी कोई ऐसी चीज हो कि उसको सावधानी रखनी है, या कुछ और यात्रा कर सकता है, कहीं जा सकता है, ऐसा कुछ? हाँ, नॉर्मली सर्जरी के कुछ हफ्ते बाद से यात्रा वगैरह तो कर सकता है, पर ऐसा है कि अगर कोई लंबी यात्रा में जा रहा है या कुछ है तो कंटिन्यूअस ऐसे पैर मोड़ के ना बैठे, बीच बीच में उठ के थोड़ा चलना फिरना करना चलना पड़ेगा। फिरना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने बताया कि हम नी रिप्लेस करते हैं, तो क्या कई व्यक्ति के, क्योंकि नी जब प्रॉब्लम आती है हाँ, दोनों ही साथ आती दोनों होंगी, में हाँ। ऐसा तो होता नहीं होगा कि हाँ किसी के जी, एक ही पैर में ऐसा हाँ हो जी, रहा हाँ है, जी। दोनों में होता होगा हाँ, कि दोनों वेट काफी लोगों में दोनों में होता है। तो क्या हाँ, दोनों तो का भी सर्जरी की जा सकती है सर? हाँ, वैसे नॉर्मली जिस पैर में ज़्यादा तकलीफ है हम पहले उस पैर का करते हैं, पर अगर दोनों में ज़्यादा तकलीफ हो रहा है और पेशेंट ऐसे फिट है, मतलब बाकी कोई बीमारी वगैरह नहीं है, तो मोस्टली दोनों का भी एक साथ हो जाता दोनों का भी सब कर है। दोनों सकते का हैं। भी एक साथ। तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि घुटने का जो जो रिप्लेसमेंट है, नी रिप्लेसमेंट के बारे में, पर लोगों के बीच में कुछ भ्रम भी हैं। वो हाँ जी। सोचते हैं कि अगर हम ये घुटना रिप्लेस करा लेंगे या नी रिप्लेस करा लेंगे तो कुछ हो सकता है, जैसे कुछ समस्याएं होती हैं। तो जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि घुटने का जो रिप्लेसमेंट है, नी रिप्लेसमेंट, वो बहुत खतरनाक बीमारी है। नहीं, एक्चुअली ये काफ़ी सुरक्षित सर्जरी है। नॉर्मल अपना जैसे रूटीन सर्जरी होता है, ये आजकल इतना आधुनिक तकनीक आ गया है, अनुभवी डॉक्टर और बेहतरीन इम्प्लांट्स आ गए हैं, तो अभी ये एकदम रूटीन नॉर्मल सर्जरी है, इसमें कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है इतनी। तो पेशेंट कई बार सोचता है कि क्या मैं सामान्य रूप से चल पाऊंगा इसके बाद, ऑपरेशन के बाद? हाँ जी, इसमें एक्चुअली 24 घंटे बाद तो हम चलाना शुरू कर देते हैं, पर लगभग 6 हफ्ता 8 हफ्ता जितना वॉकर से चलते हैं। उसके बाद 3 से 6 महीना नॉर्मल चलने में, उनका पहले जैसे चाल आने में 3 से 6 महीना जैसा लग जाता है। काफ़ी पेशेंट में उससे पहले भी चलने लग जाते हैं। पर कुछ लोगों को ये भी मानना है कि ये सर्जरी तो केवल बुजुर्गों के लिए है, सीनियर सिटीजन के लिए है, तो क्या ऐसा है क्या? नहीं, एक्चुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस होता ज़्यादा बुजुर्गों में है, 60 से ऊपर के एज में, इसलिए ये सर्जरी भी उनमें ही ज़्यादा होता है। पर अगर कम एज में भी घुटना ख़राब हो गया किसी एक्सीडेंट की वजह से या कुछ, तो उसमें भी होता है रिप्लेसमेंट। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि दोनों घुटनों की सर्जरी अगर एक साथ करा देंगे तो बड़ा खतरा बढ़ जाएगा हमारे लिए, तो खड़े ही नहीं हो पाएंगे। नहीं, वो तो जैसे दोनों अगर पेशेंट फिट है वो है तो दोनों घुटना एक साथ हो तो एक साथ फिजियोथेरेपी चालू हो जाएगा, समय उसका कम हो जाएगा, तो वो दोनों घुटना अगर एक साथ कराए तो भी वो करा सकते हैं। कई पेशेंट सोचते हैं कि हम अगर हमने सर्जरी करा ली, नी रिप्लेस करा लिया, तो हम जमीन पर नहीं बैठ पाएंगे, तो ऐसा है कि कुछ? में ज़मीन पे बैठना अलाउड है, बैठ सकते हैं, नीचे भी बैठ सकते हैं, पालथी भी मार सकते हैं, पर ऐसा है कि जितना ज़्यादा पेशेंट का 90 डिग्री से ज़्यादा मोड़ेंगे, पालथी मारेंगे या नीचे बैठेंगे, उतना उसका कृत्रिम जोड़ का उम्र थोड़ा कम होता जाता है। जैसे अगर वो 20 साल चल रहा है तो उसकी जगह 15 साल चलेगा। तो क्या है कि सर कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि जो कृत्रिम जोड़ है ये खराब हो जाता है जल्दी, ऐसा कुछ है? नहीं, आजकल के जोड़ काफ़ी अच्छे आ गए, इम्प्लांट के मटेरियल वगैरह काफ़ी अच्छा है, तो 15-20 साल तो आराम से चल जाता है, किसी किसी में तो पूरा लाइफ टाइम ही चल जाता है ज़्यादातर। ठीक सर। सर ये भी बताइए कि अगर कोई व्यक्ति सर्जरी कराता है तो वो ऐसा सोचता है कि मेरे तो सर्जरी करा लिया, मेरे हमेशा दर्द रहेगा, ऐसा कुछ? नहीं, लगभग 90% पेशेंट में तो जो मेन कारण है दर्द का वो पूरी तरह चला जाता है। बाकी मांसपेशियों का दर्द, नसों का दर्द ये कभी कभी रहता है, वो उसके लिए फिर दवाइयाँ चलती हैं। हाँ, इकोनॉमिक दृष्टि से सर, आर्थिक दृष्टि से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये बहुत महंगी सर्जरी है, तो हाँ, इसको हम नहीं करा महंगी पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर महंगी पाएंगे। तो वैसे है, पर आजकल गवर्नमेंट में या इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जैसे आयुष्मान कार्ड है या बीमा है, उसमें फ्री में हो जाता है ये सर्जरी। आयुष्मान कार्ड में होता है? आयुष्मान कार्ड वगैरह तो उसमें काफ़ी कम पड़ जाएगा।
तो सर एक चीज़ और पूछना चाह रहा था मैं कि ये सर्जरी के बाद जो जो आर्टिफिशियल जॉइंट है, ये कृत्रिम जोड़ है, शरीर में फिट बैठता है या कुछ ऐसी हाँ, कोई दिक्कत आती है इसमें? नहीं, ये जोड़ो सबके लोगों के हर के नी के हिसाब से ही बनता है एक्चुअली। तो जब सर्जरी होता है हम सारे साइजेस के जोड़ रखते हैं अपने साथ, तो एकदम जिसका जो फिट बैठता है वही वाले अच्छा, बिठाते मेजरमेंट से हैं, होता है। मेजरमेंट से होता है जी, वो। जी, जी। ठीक। एक चीज़ और सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना था कि अगर एक बार घुटने का प्रत्यारोपण हो गया तो क्या दोबारा फिर चलना फिरना कंटिन्यू रहेगा कि जैसे आप पहले हाँ, थे? जैसे मैंने पहले बताया था कि 24 घंटे बाद से ही चलना शुरू हो जाता है। शुरू होता है। वो फिजियोथेरेपी और व्यायाम वगैरह के बाद से तो दोबारा नॉर्मल चलना शुरू हो जाता धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे सुनने वालों को दी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। एक तो आप विंटर सीजन के बारे में आपने बताया कि इस सीजन है। में हमें हाँ क्या जी। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जो नी रिप्लेसमेंट है उसके हाँ बारे जी। में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे सुनने वालों को। और ओके। आपसे उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी आप हमारे जो दूर दराज सुनने वाले, क्योंकि उत्तराखंड एक भौगोलिक दृष्टि से बहुत एक हाँ पर्वतीय जी, हाँ क्षेत्र है, जी। तो यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा उतनी उत्तम प्रकार की नहीं है। तो अगर हमारे रेडियो के माध्यम से कुछ लोगों को जानकारियाँ या कुछ उनको अवेयरनेस मिल पाती है तो उसके लिए बहुत बिल्कुल। बहुत आपको धन्यवाद। हम ओके, धन्यवाद। हेलो जय हल्द्वानी की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।